अच्छा, अनलाइक चार्जेस का सिस्टम बड़े मजे के क्वेश्चन लेके आ जाएगा आपके लिए। अनलाइक चार्जेस के सिस्टम में एक चार्ज अगर पॉजिटिव है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज नेगेटिव है माइनस क्यू, तो फिर इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो। नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, रिमेंबर। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट द पोटेंशियल। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो है। क्यों? जितना इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फर्ज करो अगर ये 1 नैनो कूलम का चार्ज होता, ये फासला 1 मीटर होता, ये -1 नैनो कूलम का चार्ज होता, इसका फासला भी 1 मीटर होता, तो हमने वहां पे ये दोनों सॉल्व किए हैं। देखो 1 मीटर के फासले पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल 9 वोल्ट है और नेगेटिव चार्ज की वजह से -9 वोल्ट है। तो जब आप वीपी पे आएंगे तो आप लिखेंगे +9 वोल्ट -9 वोल्ट, द रिजल्ट इज, तो अपोजिट चार्जेस की पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होती है। इसमें चार्जेस का साइन नहीं पुट कर देना, नहीं तो फिर ये नॉन जीरो हो जाएगा। सेकंड चार्ज आपका नेगेटिव है ना, तो ये ना हो कि आप सेकंड इधर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएं KQ2 डिवाइडेड बाय R और उसमें आप लगा दें -1 नैनो कूलम, तो फिर उसका माइनस जो है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और नतीजा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए चार्जेस का साइन नहीं लगाना। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि अनलाइक चार्जेस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहां पर पोटेंशियल ज़ीरो हो। इनके दरमियान है। अच्छा, इनके बाहर ऐसा पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा जहां पे पोटेंशियल ज़ीरो हो। तो अब इनके दरमियान अगर कोई पॉइंट ज़ीरो पोटेंशियल पे है तो वो पॉइंट मिडल में अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड और साइन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, तो फिर वो पॉइंट मिडल पे होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि चार्जेस अनइक्वल चार्जेस हों, यानी एक चार्ज 8 माइक्रोकूलम का ले लें, दूसरा चार्ज -4 माइक्रोकूलम का ले लें, तो फिर 0 पॉइंट की लोकेशन क्या होगी दोनों चार्जेस से? वो स्मॉल चार्ज के करीब होगा। लेकिन आपको तो ये नहीं कहेगा ना किसके करीब है, आपसे तो ये पूछेगा R1 की क्या वैल्यू, R2 की क्या वैल्यू। प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। देखें, ये आपका +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, ये चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है -4 माइक्रोकूलम। अच्छा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस लेट्स से 10 सेंटीमीटर। छोटे चार्ज के करीब होगा नल पॉइंट P, तो ये जो फासला है पॉजिटिव चार्ज का ये वाला, इसको आप R1 कह दें, और ये जो फासला है इसको आप R2 कह दें, और टोटल डिस्टेंस को हमेशा x से रिप्रेजेंट करें। टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है। अब मुझे शॉर्टकट बनाने हैं R1 और R2 के लिए, मतलब एक का भी बन गया तो दूसरे का रेडी होगा मेरे लिए, ठीक है। कि मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बताऊं कि R1 का शॉर्टकट क्या है। एज आई रिमेंबर, डिराइव किए बगैर अगर आपको बताऊं तो R1 इज Q1x डिवाइडेड बाय Q1 + Q2। इसमें वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर मिलेगा। R2 वैसे आप x में से अगर R1 निकाल लें तो R2 भी मिल जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, Q2x डिवाइडेड बाय Q1 + Q2। ये इनके शॉर्टकट्स हैं। चलें ज़रा वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई कर देंगे। मैं फिर आपको बताऊंगा ये शॉर्टकट मैंने बनाया कैसे है, सिर्फ कन्विक्शन के लिए, वरना आपको ये याद करने हैं। देखिए, R1 के सामने Q1 और R2 के सामने Q2। चलें इधर देखें, आप अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन निकालूं तो R1 is Q1 8 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई विद x which is 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोकूलम + 4 माइक्रोकूलम। मैंने बताया था कि फार्मूले में चार्ज का साइन नहीं पुट करना, ठीक है। इसलिए मेरा करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उन कॉन्सेप्ट्स पर जो आपको पढ़ाए जाते हैं। देखो, आप में आप अगर रिपीटर बने हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को फिज़िक्स नहीं आती थी या बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं आती थी। इसमें मेजर पार्ट ये भी था कि लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। आपने जो चीज़ें सीखी हुई थी उनको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। अब देखो, आप चीज़ सीखी, अभी मैंने बताई ना यहाँ पर कि चार्जेस का साइन फार्मूले में नहीं पुट करना होता। अब आप, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो आपने वो फार्मूले में साइन पुट किया, वो गलती की, अब आपसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। दैट्स वाई प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बार बार उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते रहो। एनीवेज,
लेट्स फाइंड आउट कि ये फार्मूला मैंने ठीक लिखा है अपनी याददाश्त से या मुझसे गलती हुई। सो इसको मैं इसी तरह लिखूंगा 8 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई विद 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोकूलम। 8 + 4 12 माइक्रोकूलम। अब फायदा इसका क्या होगा, ये माइक्रोकूलम तो माइक्रोकूलम से कट गया। अच्छा 4 × 2 4 × 3 और फिर 10 × 2 20/3 6.67 सेंटीमीटर। तो अगर ये फासला 6.67 सेंटीमीटर है जो कि ट्रू है, तो फिर ये फासला 3.33 सेंटीमीटर होगा। समझ आई? तो फार्मूला 2 को भी अगर आप सॉल्व कर लें, R2 इज Q2 विच इज 4 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई विद 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। सो R2 इज 4 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई विद 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम से 4 × 3 और 10 डिवाइडेड बाय 3 इज 3.33 सेंटीमीटर। तो ये बड़े बेहतरीन शॉर्टकट्स हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ R1 का